नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, डीबीटी का अर्थ और सरकार को डीबीटी योजना का लाने के उद्देश्य क्या था, समझते हैं आज के इस विस्तार वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरू। डीबीटी का अर्थ क्या है? डीबीटी का अर्थ होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। इसमें सरकार को लाने का उद्देश्य यही था कि जनता के खाते में जो पेंशन, सब्सिडी और अन्य लाभ सीधा उनके खाता में ट्रांसफ़र किया जाए और वो अपना लाभ ले सके। डीबीटी सबसे पहले शुरुआत हुआ था 1 जनवरी 2013 को, और यह अस्तित्व में आया 6 जनवरी 2013 को, यानी कि 6 जनवरी 2013 से यह लागू हो गया पूर्ण रूप से। जिस टाइम ये योजना लागू किया गया था उस टाइम 43 जिलों में लागू हुआ था, देश के पूरा 43 जिलों में। और यह आंध्र प्रदेश के गोदावरी के गोलाप्रोलू में सबसे पहले उद्घाटन किया गया था, और यह मिशन भारत सरकार द्वारा सक्सेसफुल रहा। दिसंबर 2014 से पूरा देश में डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी, पेंशन, अन्य लाभ डायरेक्ट जनता के खाता में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही था, सरकार का उद्देश्य यह है कि इसमें जो लाभ लेने वाले लाभार्थी हैं उसमें भ्रष्टाचारी कम हो। सरकारी प्रणाली के माध्यम से जब सरकारी पैसा फंड ट्रांसफ़र किया जा रहा था जनता के खाता में, तो ये दोहरा नीति हो जा रहा था। पहले केंद्र से फंड आती थी तो जिला में आती थी, जिला से प्रखंड में आती थी, जिससे का तथा बिचौलिए के माध्यम से ये पैसा फंस जाता था और लाभार्थी के पास 100% यानी कि 100 पैसा तक पूर्ण रूप से पैसा नहीं पहुंच पाता था। इससे क्या हुआ कि भ्रष्टाचारी कम हो रहा है, लाभार्थी को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। इसका उद्देश्य यही था कि हमें भ्रष्टाचारी कम करना है और लाभार्थी को खाता में ज़्यादा से ज़्यादा और सही समय पर लाभ को पहुंचाना। डीबीटी काम कैसे करता है, आप ध्यान रखिए कि जिस प्रकार से आप फ़ोन पे नंबर से किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, उसी प्रकार से ये आधार नंबर के माध्यम से सरकार आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करती है। ध्यान रहे कि जिस टाइम आप फ़ोन पे चालू नहीं करते हैं और अगर आप किसी के अकाउंट में पैसा पहले ट्रांसफ़र करते थे तो उस टाइम क्या होता था कि जिस टाइम फ़ोन पे नहीं था तो उस टाइम अगर किसी के पैसे में खाता के में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस टाइम आप देख रहे होंगे कि उसमें खाता नंबर लगता था, IFSC कोड लगता था और CIF नंबर वगैरह लगता था। इतना डिटेल और नाम, इतना डिटेल देने के बाद आप किसी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना होता था, तो यह बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जिस टाइम अपना फ़ोन पे में UPI ID बनाते हैं उस टाइम आपका एक मोबाइल नंबर अकाउंट से जुड़ा हुआ रहता है, पहला। और दूसरा बात है कि उसमें जब आप फ़ोन पे चालू करते हैं उस टाइम सिर्फ अपना अकाउंट नंबर डालते हैं, IFSC कोड डालते हैं, और वो जो फ़ोन पे से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है यानी कि अकाउंट से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उसमें सारा डिटेल आपको डिटेक्ट कर लेता है। और वो डिटेक्ट तभी करता है जब फ़ोन पे आपका एक्सेस लेता है और वो RBI से ऑथराइज रहता है, यानी कि भारत सरकार से वो परमिशन लेता है, तभी वो आपका मोबाइल नंबर डालने से सारा एक्सेस ले लेता है और मोबाइल नंबर से डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा आधार नंबर जब अकाउंट से डीबीटी के माध्यम से एक्टिवेट किया जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है, सीडिंग किया जाता है, उस टाइम हमारा जब जोड़ा जाता है उस टाइम अकाउंट नंबर लेता है और IFSC कोड लेता है, और ये इतना डालने के बाद NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI के माध्यम से जब ये डीबीटी लिंक किया जाता है उस टाइम मेरा डिटेल एक्सेस ले लेता है, जिसमें मेरा अकाउंट नंबर और IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम सारा लिंक हो जाता है आधार के साथ। और जिस प्रकार से फ़ोन पे नंबर के माध्यम से हम किसी के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा, उसी प्रकार से हमारा आधार नंबर फ़ोन पे नंबर बन जाता है और सरकार इसके माध्यम से पैसा आसानी से ट्रांसफ़र कर देती है। और ये जिस खाते में ट्रांसफ़र होता है, जिस खाते में ये आधार और अकाउंट डीबीटी इनेबल होता है, उसी खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र होता है। इसका लाने का उद्देश्य ये भी था कि भ्रष्टाचार कम हो, लाभ समय पर पहुँच सके और फंड एक ही काम को ज़्यादा देर तक टाइम ना लगे, इसके लिए योजना सक्सेसफुल रहा। और ये डीबीटी का प्रोसेस अभी के समय में आप देख रहे होंगे तो मनरेगा में भी, यानी जिस राज्य में मनरेगा लागू है उस जिले में आप देख रहे होंगे कि आपको डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट लाभार्थी के खाता में पैसा पहुंचता है, यानी उसका मजदूरी या भत्ता पहुंचता है। तो इस प्रकार से आसान हो गया। तो समझते हैं इस वीडियो में कि हम डीबीटी लिंक अपने अकाउंट के साथ अगर
कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं पूरा विस्तार आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। अपने फ़ोन के गूगल क्रोम में आ जाना है, यहाँ पे सर्च करना है NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ इस वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। NPCI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको स्क्रॉल करना है, आपको दिखाई देगा कंज्यूमर जहाँ भी दिखाई देगा वहीं पर आपको क्लिक करना है। तो कंज्यूमर के दाहिने साइड प्लस का बटन दिख रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको भारत आधार सीडिंग इनेबल मतलब BASE उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा और आप NPCI के होम पेज पर आ गए हैं। यहाँ पे आपको आधार सीडिंग या डीसीडिंग, हम आधार के अकाउंट के साथ एक्टिवेट करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, तो आधार सीडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आधार नंबर डाल देना है। ध्यान रहे कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना अति आवश्यक है। इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा सीडिंग, मतलब हम एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो हम सीडिंग के ऊपर क्लिक कर दिए। सेलेक्ट बैंक के ऊपर क्लिक करना है और आपको जो भी अपना आधार के साथ अकाउंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं सारा बैंक यहाँ मिल जाएगा। सारा बैंक ऑथराइज रहते हैं। तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लिंक करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो दाहिने साइड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा है। पहले का मतलब फ्रेश, मतलब पहले से लिंक कहीं नहीं। दूसरा का मतलब ये होगा कि हम एक ही ब्रांच में 2 अकाउंट है, तो एक से दूसरा में हम एक्टिवेट करना चाहते हैं। और तीसरा का मतलब ये था कि मान लीजिए आपका बैंक ऑफ इंडिया में है अकाउंट एक्टिवेट आधार इनेबल, तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करना चाह रहे थे। इसके बाद आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा कोड को फिलअप कर देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको टर्म और कंडीशन पढ़ने के लिए बोला जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको संबंधित मोबाइल नंबर पर एक OTP डाला जाएगा और कन्फर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इनिशिएट आपको सक्सेस हो जाएगा, तो मतलब समझिए कि आपका सीडिंग हो गया, लिंक हो गया। आप घर बैठे ये माध्यम कर सकते हैं अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो इस प्रकार से कुछ आप कर सकते हैं। तो कैसा लगे वीडियो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मेरे द्वारा दिए गया जानकारी अगर कुछ भी आपको ज़रूरत मिला हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपना ग्रुप में शेयर कीजिए, अपना फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।